नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि फाइल क्या है और सी लैंग्वेज में हम फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डेटा स्टोर करते हैं और वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनसे हम किसी भी फाइल को हैंडल कर सकते हैं या जो फाइल के बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं। और इन सभी कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये टॉपिक समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। और बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। दोस्तों, एज ए प्रोग्रामर आपको जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होता है, डेवलप करना होता है, तो आप सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं, आप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं जिसमें आपको यूजर से डेटा स्टोर करके रखना होता है। आप उस इंफॉर्मेशन को इन फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को आपने परमानेंट स्टोरेज करके रखना होता है। तो सी लैंग्वेज में किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमारे पास फाइल का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि फाइल क्या है। ए फाइल रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। फाइल इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। अगर डेटा को आपने परमानेंटली स्टोर करना है अपने प्रोग्राम के लिए कि आप उसे इन फ्यूचर भी यूज कर सके, तो आप फाइल्स को यूज करते हैं। ओके, सी लैंग्वेज में वी यूज स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑफ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फाइल टाइप टू डिक्लेयर ए फाइल। दोस्तों, सी लैंग्वेज में एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है फाइल नाम से। उस फाइल स्ट्रक्चर का आप एक स्ट्रक्चर पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, उसी की हेल्प से आप कोई भी फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और जितने भी फाइल से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि कौन कौन से वो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप एक फाइल पर अप्लाई करते हैं, या फाइल से रिलेटेड क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कि क्रिएट ए न्यू फाइल। आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। ओपनिंग ए फाइल, न्यू फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग जो पुरानी ऑलरेडी एक बनी हुई फाइल है आप उसको ओपन कर सकते हैं। रीड फ्रॉम ए फाइल, किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करना है। राइट टू ए फाइल, आपने उस फाइल में कुछ राइट करना है, कोई भी कंटेंट आप उसमें राइट करना चाहते हैं। और क्लोजिंग ए फाइल। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है जो किसी भी फाइल पे परफॉर्म होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं या हम एक फाइल को हैंडल करते हैं। तो सी लैंग्वेज ने बहुत सारे फंक्शंस आपको दिए, प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो कि इन बेसिक फाइल ऑपरेशंस पे आप अप्लाई करते हैं। वो फंक्शंस कुछ इस तरह से है, मैं एक टेबल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला फंक्शन और जो मोस्टली यूज होता है, एफ ओपन फंक्शन। ये फंक्शन ओपन करता है किसी भी न्यू या एग्जिस्टिंग फाइल को। और अगर आपने एफ प्रिंटफ फंक्शन को यूज करना है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं राइट डेटा इनटू द फाइल। आपने अगर कोई डेटा को राइट करना है फाइल के अंदर तो आप एफ प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं, और अगर उस डेटा को आपने रीड करना है तो एफ स्कैनफ फंक्शन का आप यूज करेंगे। ठीक है, ये प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन लाइन टू लाइन वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको करेक्टर, सिंगल करेक्टर को राइट करना है तो उसके लिए आप एफ पुट सी फंक्शन का यूज करेंगे, और सिंगल करेक्टर को अगर आपने रीड करना है तो एफ गेट सी फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन है हमारे पास। और अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए या पर्टिकुलर डेटा के लिए उस फाइल में सर्च कर रहे हैं तो आप एफ सीक फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि उस फाइल पॉइंटर को गिवन पोजीशन पे सेट कर देता है। ठीक है, एक यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास पुट डब्ल्यू, एफ पुट डब्ल्यू, जो कि एक इंटीजर को राइट करता है फाइल में, और इंटीजर को रीड करने के लिए फाइल से हमारे पास है एफ गेट डब्ल्यू फंक्शन। एफ टेल फंक्शन ये बताता है एक्चुअली रिटर्न द करंट पोजीशन, कि आपका जो फाइल पॉइंटर है वो अभी फाइल में उसकी करंट पोजीशन क्या है वो ये रिटर्न करता है। रिवाइंड फंक्शन उस फाइल पॉइंटर को फिर से सेट कर देता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर। तो ये वो फंक्शंस हैं जिनके हेल्प से आप किसी भी फाइल को हैंडल करते हैं। अब जो बेसिक फाइल ऑपरेशंस है वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ओपनिंग और क्रिएटिंग ए फाइल।
तो ए फाइल मस्ट बी ओपन बिफोर इट कैन बी रीड, राइट और अपडेट। तो किसी भी फाइल को रीड, राइट या अपडेट करने से पहले आपने उसको ओपन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपन करने के लिए हम एफ ओपन फंक्शन यूज करते हैं और इसका सिंटैक्स है, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, सिंपली एफ ओपन और ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे फाइल नेम। ये दो आर्गुमेंट इसमें हम लिखते हैं, दोनों आर्गुमेंट आपके स्ट्रिंग टाइप है। तो पहला आर्गुमेंट है फाइल नेम और दूसरा है ओपनिंग मोड। फाइल नेम जो आप लिखेंगे वो एक्सटेंशन नेम के साथ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करना चाहता हूँ और मेरी फाइल का नाम है समझ myfile.txt, और अगर आप कोई सी की फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे myfile.c, या अगर कोई वर्ड की फाइल है और उसका एक्सटेंशन होता है .doc तो myfile.doc, या अब 2007 के बाद जो एक्सटेंशन हो गया वो docx हो गया। तो मतलब आपने जो फाइल नेम यहाँ पे लिखना है वो एक्सटेंशन के साथ लिखना है। एफ ओपन फंक्शन जनरली इस फाइल को पहले सर्च करता है बिन फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने इस फाइल को अपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव किया है तो आपने इस फाइल को यहाँ पे कंप्लीट पाथ या कंप्लीट एड्रेस देना होगा विद फाइल नेम, ओके। अब दूसरा जो आर्गुमेंट है ओपनिंग मोड, ये आपको बताता है कि इस फाइल को आपने किस मोड में ओपन करना है। हमारे पास यहाँ 3 मोड है, रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड। तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये फाइल ओपनिंग मोड्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है रीड मोड, इसके लिए हम सिंपली आर लिखते हैं। तो ये क्या करता है, अगर आपने किसी फाइल को रीड मोड में ओपन किया है तो एफ ओपन फंक्शन सबसे पहले उस फाइल को सर्च करता है। इफ द फाइल इज ओपन सक्सेसफुली, अगर फाइल उसको मिल गई सक्सेसफुली, उसने ओपन की, तो वो उसको बफर में लोड करता है या मेमोरी में लोड करता है, और जो उसका फाइल पॉइंटर है उसको सेट कर देता है फर्स्ट कैरेक्टर पर, ठीक है। उस फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसके फर्स्ट कैरेक्टर पे फाइल पॉइंटर सेट कर दिया जाता है। और अगर फाइल उसको नहीं मिली या किसी भी कारण से वो फाइल को ओपन नहीं कर पाया तो ये रिटर्न करता है नल, ठीक है। अदरवाइज वो रिटर्न कर देता है उस फाइल का एड्रेस। दूसरा यहाँ पर मोड है राइट मोड, जिसके लिए हम W यूज करते हैं। तो इस केस में भी एफ ओपन फंक्शन फाइल को सर्च करता है। इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर ऑलरेडी फाइल आपने बना के रखी हुई है जिसमें आपको राइट करना है तो जो उसका कंटेंट है वो ओवर राइट हो जाएगा। मीन्स अगर उसमें पहले से भी कुछ कंटेंट है तो वो रफ हो जाएगा या वो डिलीट हो जाएगा, और अब जो आप उसमें लिखेंगे वही उसमें स्टोर होगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इस नाम से कोई फाइल नहीं है ऑलरेडी, तो एफ ओपन फंक्शन यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। जब आप ओपनिंग मोड क्या सेट करते हैं, W, राइट मोड। और अगर उसको फाइल किसी भी कारण से वो फाइल को ओपन नहीं कर पाता, कोई भी रीजन है, तो वो रिटर्न करता है नल, ओके। एक और मोड है यहाँ पर अपेंड मोड, जिसके लिए आप A लिखते हैं, A का यूज करते हैं। तो इस केस में भी एफ ओपन फंक्शन सर्च करता है फाइल को, और अगर ये सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो इसको मेमोरी में लोड करता है, और जो फाइल पॉइंटर है यहाँ पर उस फाइल के कंटेंट का जो लास्ट कैरेक्टर है वहां पर सेट करता है। क्योंकि अपेंड का मतलब होता है कि आपकी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो भी रहेगा, और उसके बाद जो आप जो और कंटेंट लिखना चाहते हैं उसको उसके साथ जोड़ना। तो जो फाइल पॉइंटर है वो उस फाइल के लास्ट कैरेक्टर पे सेट हो जाएगा, ओके। और अगर ये फाइल को ओपन नहीं कर पाता तो ये रिटर्न करेगा नल। तो हम यहाँ पर हमेशा ये चेक कर सकते हैं कि अगर एफ ओपन फंक्शन ने नल रिटर्न किया है तो फाइल कैन नॉट बी ओपन, ओके। अदरवाइज ये उस फाइल का एड्रेस रिटर्न करता है और मेमोरी में लोड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, तो आगे जो ऑपरेशन है रीड फ्रॉम ए फाइल, किसी भी फाइल से रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास एफ स्कैनफ फंक्शन है और एफ गेट सी फंक्शन है। अब ये इन दोनों में से कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है ये एक्चुअली आप पर ही डिपेंड करता है। एफ स्कैनफ फंक्शन जो है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है किसी भी फाइल से, और अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है सिंगल कैरेक्टर
तो आप fgetC फंक्शन का यूज करेंगे। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से फंक्शन यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फाइल में राइट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है, हम यूज करते हैं fprintf और fputC फंक्शन। सिमिलरली सेम fprintf जो है वो लाइन बाय लाइन राइट करता है और fputC फंक्शन जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करता है। तो ये फिर से आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। लास्ट फंक्शन है क्लोजिंग ए फाइल। किसी भी फाइल को जितने भी आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आपको सक्सेसफुली फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए हम fclose फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं ये सब एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे कैसे इन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी जो हम, फिर हमने void main फंक्शन, यहाँ पर हमने फाइल जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है फाइल नाम से, उसके हमने दो पॉइंटर स्ट्रक्चर बनाए, एक fs और एक ft नाम से। बेसिकली जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर मैं एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और उसे स्क्रीन पर भी प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये जो फाइल जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है ये stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन है। तो फाइल स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपने stdio हेडर फाइल को इंक्लूड करना ही होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि अगर इस पर एरर आती है तो आप उसे इंक्लूड करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो फाइल पॉइंटर ले लिए, एक fs और एक ft। fs और ft की जगह आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से लिए कि फाइल सोर्स और फाइल टारगेट। एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लिया ch। अब मैंने fopen फंक्शन का यूज करते हुए अपनी सोर्स फाइल को ओपन किया है इन रीड मोड। तो मैं यहाँ पर फाइल नेम लिखा है मैंने सोर्स फाइल, और इस फाइल को मैंने ओपन किया है रीड मोड में। इस फाइल का एड्रेस fopen फंक्शन ने रिटर्न किया और मैंने fs पॉइंटर में वो स्टोर कर लिया। इन केस अगर ये फाइल ओपन नहीं कर पाता है तो ये रिटर्न करेगा नल। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ पहले कि इफ fs इज इक्वल टू नल, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ यूजर के लिए कि कैन नॉट ओपन सोर्स फाइल, और प्रोग्राम यहीं से एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज अब मैं अपनी जो टारगेट फाइल है उसको ओपन करता हूँ, तो टारगेट फाइल .txt को, लेकिन इस फाइल को मैंने ओपन किया राइट मोड में क्योंकि मुझे इस फाइल के कंटेंट को राइट करना है। ओके, इस नाम से अगर मैंने पहले से कोई फाइल नहीं बनाई है तो fopen फंक्शन इस नाम से एक फाइल क्रिएट करेगा। ओके, और इस फाइल का एड्रेस जो है वो ft पॉइंटर के पास आ जाएगा। यहाँ पे हम फिर से चेक कर सकते हैं कि अगर ये नल है तो हम प्रिंट करा देंगे कि कैन नॉट ओपन टारगेट फाइल। अब दोनों फाइल्स को मैंने ओपन कर लिया है, सोर्स फाइल को रीड मोड में और टारगेट फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया है। दोनों की जो एड्रेस है वो fs और ft पॉइंटर के पास है। अब मुझे सोर्स फाइल से डेटा को रीड करना है, कंटेंट रीड करना है, और टारगेट फाइल में उसको राइट करना है। तो उसके लिए मैं एक लूप चलाऊंगा। मैंने एक व्हाइल लूप चलाया और यहाँ पे fgetC फंक्शन के थ्रू मैंने सोर्स फाइल से एक कैरेक्टर रीड किया। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैं रीड करूँ, तो मैंने fgetC फंक्शन यूज किया। आप यहाँ पे fprintf फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, fscanf फंक्शन यूज कर सकते हैं रीड करने के लिए। ठीक है, अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हैं। तो मैंने उस कैरेक्टर को ch वेरिएबल में स्टोर किया। अब जब मैं कंटेंट सारे में रीड कर लूंगा सभी कैरेक्टर, तो लास्ट में बाय डिफॉल्ट एक EOF कैरेक्टर होता है, दैट इज एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। अगर ch इज इक्वल टू EOF एंड ऑफ फाइल तो ये यहीं पर ब्रेक लग जाएगा लूप में। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट करा देते हैं यूजिंग printf फंक्शन, और इस कैरेक्टर को मैं दूसरी फाइल जो कि मेरी टारगेट फाइल है इस पर राइट कर देता हूँ। तो राइट करने के लिए मैं यूज करता हूँ fputC फंक्शन कैरेक्टर ft इज द फाइल पॉइंटर जिसके पास टारगेट फाइल का रेफरेंस है, एड्रेस है। ओके, लूप क्लोज किया। तो जब तक इसको एंड ऑफ द फाइल नहीं मिल जाता ये लूप चलता रहेगा और सारे कंटेंट सारे कैरेक्टर्स जो है वो सोर्स फाइल से टारगेट फाइल में राइट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन दोनों ही फाइल पॉइंटर्स को क्लोज कर देता हूँ।
जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सोर्स फाइल का जो कंटेंट है वो आपकी टारगेट फाइल में राइट हो जाएगा और आप इसको चेक कर सकते हैं जहां पर भी आपने इस फाइल को सेव किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।